डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। डॉलर की कीमत में ₹1.55 मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर $212.50 पर फरोख्त, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹2.50 इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹214 पर फरोख्त हो रहा है। इस पर बात कर लेते हैं। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद है। हारिस ज़मीर साहब, बताएगा क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये सामने आ रही है कि जो इम्पोर्ट डिमांड है वो ज्यादा है। 2 दिन की छुट्टी थी, पिछले हफ्ते भी ईद की छुट्टी, तो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कम उतर रही हैं मार्केट के अंदर और डॉलर्स जो है मुसलसल इजाफा हो जाए। साथ ही जो खबरें आ रही हैं कि IMF को जो एग्रीमेंट है या जो हमें जो लोन की अप्रूवल है उसको मिलने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। तो जरूरत जो है अभी भी जो है सप्लाई जो है वो कम है और इम्पोर्ट डिमांड ज्यादा है। इसकी वजह से मुसलसल जो है वो डॉलर में फिर इजाफा है और इंटरबैंक में अब जो है बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया डॉलर। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर। नाज़रीन, डॉलर एक बार फिर से ऊंची उड़ान है। रुपए की कदर में गिरावट देखी जा रही है। डॉलर की कीमत में ₹1.55 का मजीद इजाफा हुआ है और अब इंटरबैंक में डॉलर $212.50 पर फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते का आगाज़ है। स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के दौरान मनफी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। इंडेक्स 41,470 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है। इंडेक्स 41,470 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर क़यादत का इजलास तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की शिकस्त के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों से भी जल्द मिलने का प्रोग्राम है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताएगा ज़रा क्या बता रहे हैं? कुछ अहम फैसले भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कि लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में ही आज एक रोज मजीद जो है वो क्याम करने का उन्होंने फैसला किया है और आज ही एक अहम इजलास जो है वो मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का तलब किया गया है, जिसमें जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें जो शिकस्त हुई है उसके हवाले से गौर किया जाएगा और इसके साथ साथ मुस्तकबिल में अब किस तरह से चलना है इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चूंकि इत्तेहादियों से भी मुलाकात करनी है तो मुलाकात से कबल जो है वो अपने तमाम तर जो पार्टी के सीनियर कायदीन हैं उनको एतमाद में भी लेंगे और कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनके साथ भी मशावरत की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज जो इजलास तलब किया है इसमें इम्कान ये है कि आज के इस इजलास में ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आजम मुमकिन तौर पर जो असम्बलियां तहलील करने के हवाले से या अब जो जनरल इलेक्शन कॉल होने उसके हवाले से मशावरत की जाएगी, असम्बलियों के हवाले से मशावरत की जाएगी। और इसके साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ आज का दिन लाहौर में गुजारेंगे और तमाम तर मशावरत के बाद 1 से 2 रोज में वो इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे और इत्तेहादियों से मुलाकात में भी तमाम तर जो मुल्की सियासी सूरत हाल है इसके हवाले से तबादला ख्याल करेंगे और उसके बाद फिर मुमकिन तौर पर मुश्तरका तौर पर जो है वो फैसला किया जाएगा और उसका ऐलान जो बाज़ाब्ता तौर पर बाद भी किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है यासिर, आपका शुक्रिया। पंजाब का मैदान खिलाड़ियों के नाम। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का तमाम 20 हलकों के नताइज मुकम्मल। तहरीक इंसाफ 15 नशिस्तों पर कामयाब हुई। पंजाब में पार्टी पोजीशंस के हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अली अंसारी से, जो पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं। लियाकत अली अंसारी, बताइएगा पार्टी पोजीशंस के हवाले से भी और ये भी कि आगे पंजाब का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है। आज बिल्कुल ज़िमनी इंतखाब के मैदान में आवाम का फैसला सामने आने के बाद अब सियासत का ऐवान यानी पंजाब असम्बली का ऐवान गर्म होने जा रहा है और वहाँ पर दोबारा से जोड़ तोड़ और फिर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब और फिर उसके बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर का मामला जो है उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद का मामला वो निपटने जा रहा है। देखा जाए तो पंजाब में जो है वो हमजा शहबाज वज़ीर आला की हैसियत से इस ज़िमनी इंतखाब के बाद अपनी अक्सरियत जो है वो खो चुके हैं और उनकी हुकूमत पंजाब की अक्सरियत इस वक्त अक़लियत में तब्दील हो चुकी
चुकी है, जबकि अब अपोजिशन जो है वो अक्सरियत में आ चुकी है। और अपोजिशन के अक्सरियत में आने के बाद जो है जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब का मनसब तब्दील होने जा रहा है, वहीं पर डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मज़ारी भी जो है उनका भी मनसब तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असम्बली में जमा है। और क्योंकि अपोजिशन के पास 186 अरकान की हमायत नहीं रही थी, तो उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो जो अदम एतमाद की तारीख थी वो मौखर थी। अब इस तहरीक पर जो है वो कार्रवाई अमल में ला सकती है, क्योंकि PTI और मुस्लिम लीग कायदे आज़म को ज़मीनी इंतखाब के बाद 15 नशिस्तें मज़ीद हासिल हुई हैं, तो उसके नतीजे में 188 अरकान की हमायत PTI और काफ लीग को हासिल हो गई है, जिसके बाद अब न सिर्फ वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज को हटाना जो है इस अलाइंस के लिए आसान हदफ हो गया है, बल्कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी जो कि बहुत अरसे से मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी सियासी अलाइनमेंट कर चुके थे और ऐवान इकबाल में होने वाले इजलासों में शिरकत करते थे, वो उनके खिलाफ डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास अपने तमाम आज़ाद और पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों को साथ मिलाने के बाद जो है और 4 नई नशिस्तें जीतने के बाद सिर्फ 179 अरकान हैं, इसलिए वो 188 के मुकाबले में अदम एतमाद की दोनों तहरीकों का जो बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत। ज़िमनी इंतखाबात के बाद पंजाब असम्बली में PTI सरे फहरिस्त, तहरीक इंसाफ 15 नई नशिस्तों के बाद 178 पर पहुंच गई। नून लीग 4 सीटों पर कामयाबी के बाद 167 पर पहुंच गई। काफ लीग 10, पीपल्स पार्टी 7, आज़ाद अरकान की तादाद 6 हो गई। पाकिस्तान राह हक पार्टी का एक मेंबर भी असम्बली का हिस्सा है। यूं हुकूमती इत्तेहाद 179 जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 188 हो गई। पंजाब असम्बली का ऐवान 371 पर मुश्तमिल है और नून लीग के 2 अरकान मुस्ताफी हो चुके हैं। तो ज़िमनी इंतखाबात के बाद पंजाब असम्बली में अब तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। नंबर गेम की सूरत हाल जो है वो तहरीक इंसाफ 15 नई नशिस्तों के बाद 178 पर पहुंच गई है। नून लीग ने 4 नई सीटें हासिल की, जिसके बाद उनकी तादाद 167 हो गई है। दुनिया न्यूज़ ने मोतबर और मयारी सहाफ़त का मयार बरकरार रखा। 7 जुलाई को दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI की 15 से 16 नशिस्तों पर कामयाबी की पेशगोई करती गई थी। प्रोग्राम में असद खोखर की लाहौर में जीत का दावा भी किया था। तमाम हलकों का विजिट और सर्वे करने के बाद तो अगर मैं ये कहूँ कि 15-5 का या 16-4 का मुकाबला है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ ये बताती हैं, जो आवाम की जो वोटर जिन्होंने वोट कास्ट करना है वो ये कहते हैं, तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड तरीके इंसाफ तोड़ते हुए इस टाइम बहुत ज़्यादा पोजीशन में है। कौन साहब, अगर फेयर इलेक्शन हो और जो आवाम का रद्द अमल है तो तमाम हलकों पे बरादरियों पर अगर मैं मुनसिर करूँ तो इससे सिर्फ एक सीट जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जिसे कहा जा सकता है कंफर्म है, वो असद खोखर की है 168। इसके साथ साथ अगर देखा जाए 170 जहां पे ज़हीर अब्बास खोखर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इसके साथ साथ जो शबीर गुज्जर हैं वो भी बेहतर पोजीशन में है। तहरीक इंसाफ के तमाम तीन कैंडिडेट्स जो हैं वो मजबूत पोजीशन रखते हैं। वो अलग बात है कि अगर मरियम नवाज जलसे के लिए निकलती हैं तो वो एक ही क्राउड जो है वो तमाम जलसों को सपोर्ट करता है, वही क्राउड तमाम जलसों में पहुंचता है, वही अफराद तमाम अफराद को लेके आते हैं। रुपए की कदर में हो शुबा कमी, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 5 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 214 रुपए की सतह पर पहुंच गया। डॉलर 22 जून को 211 रुपए 93 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर था। इस पर बात कर लेते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, सूरत हाल कहाँ पहुंचेगी? आपने सही फरमाया, अभी मार्केट के अंदर बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि बैंक्स के पास जो है वो डॉलर्स जो है उसकी कमी का सामना है, साथ ही इंपोर्ट डिमांड बहुत हाई है और गैर यकीनी सूरत हाल हो गई है इलेक्शंस के बाद से। तो मार्केट के अंदर जो है कोई सपोर्ट नहीं आ रही। डॉलर अराइवल जो है वो एक्सपोर्टर्स की जानिब भी स्लो हो गया है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि शायद डॉलर जो है वो और मजीद महंगा होगा और रुपए की कदर में मजीद कमी होगी। अब 1:30 बजे तक मार्केट बंद होगी, लगता है कि शायद हो सकता है 215 रुपए तक की सतह तक पहुंच जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारिस ज़मीर आपका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 जुलाई से शहर में बारिशों का एक और सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा सालिहा फेरोज खान।
जनाब, इस वक्त हम कराची के हिल पार्क में मौजूद हैं और यहाँ आने की एक वजह ये थी कि एकदम से बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो हमने सोचा कि दौरान बारिश आपको मौसम का हाल बताया जाए, लेकिन यहाँ आते ही बारिश का सिलसिला थम गया और हम बस मौसम को यूं ही देखते रह गए। तो जनाब, आज सारा दिन शहर अकायद का मौसम ऐसे ही रहने वाला है। कहीं बारिश होगी, कहीं मुसलधार बारिश होगी, तो कहीं मतलब जुज़वी तौर पर अबर आरूद होगा, कहीं मुकम्मल तौर पर अबर आरूद होगा और गरज चमक का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। मानसून का ये दूसरा स्पेल है और आज सारा दिन यूं ही वक्फे वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरस सकता है। आज शाम या रात से ये दूसरा स्पेल ओमान की जानिब बढ़ जाएगा, यानी कि कराची शहर से निकल जाएगा और इसी सिस्टम के नतीजे में सिंध के मुख्तलिफ हिस्सा में भी शिद्दत की बारिश जो है वो देखने में आई। लेकिन महकमे मौसमियात ने एक और नवीद सुनाई है और वो ये है कि मानसून का तीसरा स्पेल 22 जुलाई की रात से कराची समेत सिंध में बरस सकता है, जो कि 24 जुलाई तक इसका सिलसिला जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मानसून के तीसरे स्पेल के नतीजे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। इसी हवाले से मुताल्लिक़ा इदारों को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ताहम कराची का मौसम खुशगवार हो गया है, मतलब जुज़वी अबर आलूद है। लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं, पार्क्स का रुख कर रहे हैं और इतने प्यारे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी, खबर शामिल करते हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने हल्का PP 7 रावलपिंडी के नताइज चैलेंज कर दिए। उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान की जानिब से दोबारा गिनती की दरख्वास्त की गई थी। नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर 49 वोटों के फ़र्क से कामयाब करार दिए गए थे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती का अमल शुरू हो चुका है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइए किस हवाले से। जी, ये PP 7 रावलपिंडी का जो हल्का है वहाँ पर जो गुज़श्ता रोज़ नताइज आए उसमें बहुत कम मार्जिन पर जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनको फतहयाब करार दिया गया। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ ने उन नताइज को चैलेंज किया है और जो उम्मीदवार थे PTI के कर्नल शबीर अवान, उन्होंने दोबारा गिनती की DRO को दरख्वास्त दी है, जिस पर और ये कहा गया है कि नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर को 49 वोटों से कामयाब करार दिया गया है और उन्हें इसकी गिनती पर एतराज़ है, दोबारा गिनती की जाए। और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल शबीर अवान की दरख्वास्त पर जो DRO ऑफिस है वहाँ पर गिनती का अमल दोबारा से शुरू हो चुका है और अब इस दोबारा गिनती के बाद ये फैसला किया जाएगा कि PP 7 का जो फातेह है वो कौन होगा। जी उमर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को ही नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी को भी शिकस्त दी है। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि खुसूसन पुलिस के जबरो सितम और मुकम्मल तौर पर मुतासिब इलेक्शन कमीशन को शिकस्त देने पर अपने कारकुनान और पंजाब के वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने तमाम इत्तेहादियों, मुस्लिम काफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी शुक्रगुजार हैं। यहाँ से आगे का वाहिद रास्ता एक साख के हामिल इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। PTI रहनुमा अली जैदी ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी है। उनका कहना है कि जब नीयत साफ हो और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी हो तो कामयाबी मिलती है। ये भी कहा कि पंजाब के अवाम ने ज़बरदस्त काम किया है, इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया है। अब कराची की बारी है जहां बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। वह कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। कौम को मुबारक हो कि इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर ये बता दिया कि जब अल्लाह पे ईमान होता है, आपकी नीयत साफ़ होती है, आपका माजी साफ़ होता है, आपके मुस्तकबिल की आपने एक प्लान दिया होता है, तो कौम जो इतने दफ़ा कौम को गलत रास्ते पर चढ़ा, बेवकूफ़ बनाया गया, अब ये कौम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। ज़बरदस्त काम किया है पंजाब की हम आपने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। अब कराची की बारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान की हिकमत अमली ने ज़िमनी इलेक्शन में नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। PTI चेयरमैन ने असम्बली तोड़ने का कहा तो 2 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। डायलॉग सियासत का हिस्सा है। नून लीग की क़यादत आए, इलेक्शन ना लड़े, मिलकर चलने का अहद करे। मरियम नवाज की जानिब से शिकस्त का एतराफ़ अच्छी रिवायत है। आपने देखा जो एक बिल्कुल नामुमकिन चीज़ अल्लाह ताला ने कैसे मुमकिन कर दी है। सबसे ज़्यादा मेहनत इमरान खान साहब की, उनका विजन, उनकी स्ट्रेटजी,
ये मैं खुद बड़ा हैरान हूँ, मैंने इतने बाई इलेक्शन मैंने बहुत जीते हैं। ये 88 का बड़े मुश्किल इलेक्शन थे, मैंने जीते। चक जुमरा का 3 सीटें मैंने लेके आया, तो नवाज शरीफ ने मेरा माथा चूमा जी कि आपने कमाल कर दिए। तो ये कमाल किया इन्होंने, जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, मैनेजमेंट बनाई। अल्लाह ने इनको बड़ी एनर्जी दी है और इन्होंने फिर सही इस्तेमाल किया उसका एनर्जी का, और उन्होंने ऐसा रिजल्ट दिया है कि ये नामुमकिन को अल्लाह की मदद से मुमकिन हो गया। तो ये उसका अल्लाह ताला के बाद इमरान की तरफ से एक उसने एहसान किया है हम पर, हमारे सारे खानदान पर। तो मैं कैसे उसकी मेहरबानी नहीं बोल सकता। तो इसलिए जाहिर है जो उनका मशवरा होगा, मशवरा जरूर दूंगा, लेकिन अमल वो होगा सामने, जो लोगों के सामने आएगा वो इमरान खान साहब का ही होगा, मेरा नहीं होगा। जो डायलॉग है ये तो एक सियासत का हिस्सा है, और इस डायलॉग में बेशुमार जो आपको पहाड़ नजर आते हैं ना, वो फिर बिल्कुल पहाड़ भी आपको बहुत ही छोटी चीज नजर आती है। बीबी ने एक अच्छी बात की है कि उसने कहा है कि देखें, हमें हार मान लेनी चाहिए जो हमारी गलतियां हैं। ये इनको चाहिए कि ये खुद आके कहें जी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ते, तो और मिल के चलते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज तस्लीम कर लिए। उनका कहना है कि अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए, सियासत में हार जीत होती रहती है। अपने ट्वीट में लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया और कहा कि आवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए, सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि जहां कमज़ोरियां हैं उनकी निशानदेही करनी चाहिए, कमज़ोरियां दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, इंशाअल्लाह खैर होगी।